गौ माता स्वरूपतः पशु योनि होते हुए भी दिव्य प्राणी है। स्वभाव से अत्यंत सरल होते हुए भी अपने पालने वाले के प्रति, अपराध करने वाले के प्रति वह अत्यंत उग्र रूप धारण कर लेती है। जिस परिवार में पाली जाती है उस परिवार के सदस्यों की अत्यंत आत्मीयतापूर्वक सेवा और रक्षा करती है। यहाँ उनके द्वारा प्राण रक्षा की 2 घटनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। गाय ने तालाब में डूबने से बचाया। घटना पुरानी है। तब मेरी उम्र 7 या 8 साल की रही होगी। उन दिनों मैं अपने गांव के एक स्कूल में पढ़ रहा था। मेरे गांव में 40 से 50 गायें थी। गायें सुबह गांव से बाहर चरने चली जाती थी। शाम को चरवाहा गायें वापस चरा कर लाता था। शाम को गायें गांव के तालाब में पानी पीकर अपने अपने घर वापस आ जाती थी। गांव के बाहर बड़ा तालाब था जिसके 2 भाग थे। एक भाग का पानी गांव वालों के पीने के लिए था दूसरा नहाने तथा कपड़े धोने के लिए। तालाब के बराबर बीच में 10 से 12 फुट की सीमेंट की दीवार थी जो लोगों के तथा जानवरों के आने जाने का भी काम करती थी। एक दिन शाम को 5 बजे स्कूल छूटने के बाद हम 8-10 बच्चे गांव के श्री राम मंदिर के पास खेल रहे थे। उतने में गांव का एक सांड मंदिर के पास से निकला। आज वह गायों के साथ न रहकर पहले ही गांव में आ गया था। वह रात भर मंदिर के सामने पड़ा रहता था और सुबह सब गायों के साथ वह भी गांव के बाहर मैदान में शाम तक चरने चला जाता था। हम उस शांत स्वभाव के सांड के साथ खूब खेला करते थे। कोई कान तो कोई पूंछ खींच देता था, लेकिन सांड केवल अपने सींग हिलाकर ही रह जाता था। हम जरा भी इससे डरते नहीं थे। एक दिन की बात है, एक बच्चे ने शर्त लगाई कि जो इस सांड के ऊपर बैठकर सवारी करेगा उसे खजूर खिलाया जाएगा। बचपना तो था ही, मैं बातों में आ गया और मैंने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मंदिर की दीवार पर चढ़कर उस सांड के ऊपर सवारी की। कुछ मिनट तक तो सांड शांत खड़ा रहा, लेकिन कुछ शरारती लड़कों ने पीछे से सांड की पृष्ठभूमि पर एक धार वाली लकड़ी चुभो दी, जिससे वह उछल भाग पड़ा। मैं डर के मारे उसकी पीठ के ऊंचे ढीले कुकद को पकड़कर चिपक गया। सांड चारों पैरों से कूदता हुआ शिवजी के मंदिर के पास, जहां गांव की गायें पानी पी रही थी, मुझे अपने ऊपर लिए हुए धूल उड़ाता और दौड़ता हुआ निकला। चरवाहों ने चिल्लाते हुए मुझे बचाने के लिए एक मोटी लकड़ी लेकर सांड को रोकना चाहा, लेकिन सांड रुका नहीं। उसने सीधा रास्ता बदला और वह तेजी से दौड़ता हुआ दोनों तालाबों के बीच के रास्ते पर भाग खड़ा हुआ। भय के मारे मेरा बुरा हाल था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि अब बचना मुश्किल है। आंखें बंद कर सांड के ढिल्ले को कसकर पकड़कर मैं चिपका हुआ था। सांड के साथ मैं भी उछल रहा था। प्रभु प्रेरणा से मैंने आंखें खोलकर सामने देखा तो मेरे दोनों तरफ तालाब का पानी लहरा रहा था। मैंने आओ देखा न ताओ और सांड की पीठ छोड़कर उछलकर तालाब के पानी में प्राण बचाने कूदा और छपाक से गहरे पानी में आ गिरा। तैरना आता नहीं था, डूबने लगा। एक पल को तो ऐसा लगा कि तालाब के पानी से तो सांड की पीठ ही अच्छी थी। गांव वाले, ग्वाला, चरवाहा और मेरे मित्र लड़के अभी मुझसे काफ़ी दूरी पर थे। मैं थोड़ा पानी पी गया और एक बार पानी के ऊपर आया, फिर डूबा। खूब हाथ पैर हिलाए, तब दूसरी बार पानी से ऊपर आया। चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। आखिर तीसरी बार मैं थक कर हिम्मत हार कर गहरे पानी में डूबने लगा।
तब मेरे शरीर से किसी लंबी चौड़ी लकड़ी जैसी चीज़ का धक्का लगा और मोटी रस्सी जैसी चीज़ हिलती हुई नजर आई। मैंने वह मोटी रस्सी जैसी चीज़ दोनों हाथों से जोर से पकड़कर थोड़ा श्वास लेने की कोशिश की, लेकिन स्वच्छ हवा के बदले पानी ही पीने को मिला। तब हरी कृपा से उस मोटी रस्सी जैसी चीज़ को मैंने कस कर पकड़ रखा था। उसी के सहारे मैं तालाब के किनारे आ पहुंचा। मैंने आश्चर्य से देखा तो जिसे मैं रस्सी समझ रहा था वह गाय की पूंछ थी, और जिसे लकड़ी जैसा चीज़ से मुझे धक्का मारा था वह गाय के पैर थे। मैं आधी बेहोशी की हालत में तालाब के किनारे पर आ गया और वहीं बैठकर उल्टी करने लगा। गौ माता जिसने मुझे पानी में डूबने से बचाया था, मेरी पीठ, हाथ और मुँह चाट रही थी। तब मुझे होश आया कि वह गाय तो हमारी खुद की गाय है, जिसे मैं रोज़ प्रेम से सहलाता था और कभी कभी फल तथा साग भाजी के बचे हुए टुकड़े खिलाया करता था। कभी कभी गाजर और घास भी खिला देता था। इस घटना के बाद मेरा पूज्य भाव गौ माता के प्रति और बढ़ गया। घर आकर गाय की आरती उतारी गई और साथ ही उसे मिष्ठान खिलाया गया। तब से जब तक मैं गांव में रहा, रोज़ सुबह गाय की एक बार जरूर पीठ सहलाता और उसे रोटी खिलाता अपने हाथों से। गौ माता की जीवन रक्षा। गौ माता ने की जीवन रक्षा। घटना लगभग 20-21 वर्ष पुरानी है। तब मेरी उम्र 15-16 वर्ष की रही होगी। हमारा गांव बुंदेलखंड के पठारी भाग में स्थित है, जिसके 3 ओर बीहड़ जंगल है। वह बदमाश तथा डाकुओं के छिपने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है, और आए दिन इस क्षेत्र में अपहरण तथा डकैतियाँ पड़ती रहती हैं। ऐसे ही एक रात थोड़ा अंधेरा होते ही डकैत हमारे गांव में घुस आए और हमारे मकान से थोड़ी ही दूरी पर पड़ोस के एक व्यक्ति को मारने पीटने लगे। तब मार पीट का शोरगुल सुनाई दिया तो मेरे पिताजी भी यह देखने चले गए कि किससे झगड़ा हो रहा है। वे शांत रहो, क्या बात है, कौन है, ऐसा कहते हुए जा रहे थे, किंतु पिताजी को यह बात समझने में देर न लगी कि गांव में डकैत घुस आए हैं। आहट पाकर डकैत भी सावधान हो गए। पिताजी को पकड़ने उसी तरफ दौड़े आए। पिताजी बड़ी तेजी से लौटकर घर की ओर भागे, किंतु माताजी ने डर के मारे घर के किवाड़ बंद कर लिए थे। डकैत घर में घुस आएंगे, इसी आशय से पिताजी ने घर के दरवाजे खुलवाए नहीं, किंतु अब ये जाए तो जाए कहाँ। डाकुओं का भय बना हुआ था। सौभाग्य से हमारी पशुशाला के किवाड़ खुले हुए थे। पिताजी उसी पशुशाला की ओर भागे और उसी में घुस गए। पिताजी का पीछा करते हुए डकैत भी वहीं आ पहुँचे, किंतु जैसे ही डकैतों को गाय ने देखा, जो संख्या में 3 थी और एक ही वंश की थी, अपना अपना बंधन तुड़वाकर डकैतों को मारने के लिए दौड़ी। डकैत गायों से डरकर हमारी पशुशाला से बाहर की ओर भागे। पिताजी को भागने का मौका मिला और वे बच गए। यदि गायें हमारी पशुशाला में न होती तो डकैतों के द्वारा हमारे पिताजी की क्या दुर्दशा होती, इसकी कल्पना करके हम सब आज भी कांप जाते हैं। गायों ने उस दिन पिताजी की रक्षा की तथा सारे गांव को लूट जाने से बचा लिया। इसलिए हमारा प्रत्येक भारतीय से विनय निवेदन है कि वह अपने परिवार में कम से कम एक गाय अवश्य रखे और उनकी माता की तरह देखभाल तथा रक्षा करे। समय आने पर गायें उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसका लोक परलोक अवश्य सुधार देती हैं। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो
वीडियो को लाइक शेयर एंड अच्छे अच्छे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।